अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नताशा। किसी राजा महाराजा का किसी आम सी लड़की या तवाइफ पर दिल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी तारीख ऐसी कहानियों किस्सों से भरी पड़ी है। आज पेश खिदमत है किस्सा गुल बेगम। गुल बेगम एक रकासा थी और यकीनन वो कोई माहिर रकासा थी जिस पर राजा रंजीत सिंह का दिल आ गया। राजा रंजीत सिंह जो पंजाब में 7 ऐसे हुक्मरानों में शामिल है जिन्होंने पंजाब में हुकूमत की। 1799 में गुजरावाला में पैदा हुए। गुल बेगम एक मुसलमान रकासा थी जो अमृतसर से ताल्लुक़ रखती थी। वो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो रक़्स और मौसीकी से बहुत लगाव रखता था। गुल बेगम ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने घर से ही हासिल की। राजा रंजीत सिंह 1-2 मुलाकातों में ही गुल बेगम के दिल दीदा हो गए। इन मुलाकातों में रकासा का इतना खूबसूरत नाच देखकर महाराजा रंजीत सिंह अपना दिल दे बैठे और फिर कहानी आगे बढ़ गई। गुल बेगम जब बात करती थी तो उसकी बातों से अल्फाज नहीं फूल झड़ते थे, इसीलिए तो राजा रंजीत सिंह उस पर फिदा हो गए। उस ज़माने में तवाइफ और रकासा का मतलब कुछ और समझा जाता था। आज के दौर में तवाइफ और रकासा का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। तब मिरास को संभालने वाले को मिरासी कहा जाता था, लेकिन आज मिरासी का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। वो ऐसी खातून नहीं थी, हरगिज़ ऐसी खातून नहीं थी जो आज की तवाइफ को समझा जाता है, वरना राजा रंजीत सिंह उसके करीब भी न जाते। राजा को मोहब्बत हुई, राजा ने अपनी मोहब्बत को अपनाया और उससे शादी की। राजा रंजीत सिंह गुल बेगम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद पढ़ने से मिलता है कि 1831 में उनको अमृतसर ब्याहने गए थे। ये मोहब्बत का सफ़र अमृतसर से लाहौर तक का था जो राजा रंजीत सिंह और बेगम गुलबानो का था। उन्होंने रवायती तरीके से हाथों पे मेहंदी लगाई, ज्वेलरी पहनी और ब्याह कर लाहौर ले आए। ये राजा की शादी बहुत धूमधाम से हुई जो हमारे सुनने में आता है। राजा रंजीत सिंह ही सिर्फ गुल बेगम से मोहब्बत नहीं करते थे, गुल बेगम भी राजा से बहुत मोहब्बत करती थी। राजा की वफात जब हुई तो गुल बेगम ने सती होने का इजहार किया। उस वक्त औरतें खुशी खुशी सती होने को मानती थी, लेकिन उनके इस फैसले पर एतराज़ किया गया कि वो मुसलमान हैं और इस्लाम में सती होने का कोई वजूद नहीं है। सती होना यानी कि हिंदू की वफात पा जाने पे उसकी बीवी का खुशी खुशी जिंदा उसके साथ जल जाना। इस वजह से उनको इस चीज़ से मना कर दिया गया। गुल बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना मकबरा तैयार करवाया, बगीचा तैयार करवाया और वहाँ पे अपनी वफ़ात के बाद फिर उनको भी दफन कर दिया गया। गुल बेगम का लेपालक बेटा सरदार खान, सुना है कि उनका मकबरा भी अपनी वालदा के बगीचे में ही है। उस बगीचे की चाबियाँ मकबरे के साथ ही एक घर है उनके पास हैं। उनकी इनायत ये है कि वो मकबरा और बगीचा देखने के लिए जब भी उनसे चाबियाँ मांगी जाएं तो वो दे देते हैं। मैं इस चीज़ से लाइल्म हूँ कि उनके पास ये चाबियाँ कैसे आईं और कहाँ से आईं। राजा रंजीत सिंह को गुल बेगम से शादी करने पर गोल्डन टेम्पल जाकर माफ़ी मांगना थी। ये सिखों का गोल्डन टेम्पल है जो अमृतसर में है, और कोड़े खाने थे जिस्म पर, क्योंकि वो मुसलमान थी और ये सिखों की रिवायत थी कि जो मज़हब से बाहर शादी करेगा वो कोड़े खाएगा सरेआम। लेकिन उस दौर में सिखों की हुकूमत थी तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक राजा पर कोड़े बरसाए जाते। लेकिन फिर एक रेशम का कोड़ा तैयार किया गया और इस रिवायत को पूरा किया गया अपने तरीके से। रंजीत सिंह को रेशम के कोड़े मारे गए, रस्म पूरी हो गई। राजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता था
یہ ان کا دربار اور ان کے گھر کی تصویریں ہیں جو ان کی سادگی کا عکس ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں ان کی انصاف کی آوازیں گونجتی تھی۔ سنا تھا کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، لیکن پڑھنے پہ مجھے ایسا کچھ نہیں ملا کہ وہ مذہب کے خلاف جاتے۔ کسی بھی مذہب کے وہ خلاف نہیں جاتے تھے، صرف انصاف کرتے تھے۔ یہ محبت کی داستانیں، یہ محبت کی کہانیاں جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک چلتی آ رہی ہیں۔ محبت وہ روشنی ہے جو دل کی اندھیری راہوں کو جگمگا دیتی ہے۔ یہ احساس لفظوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے سمجھ آتا ہے۔ جب دل کسی کے قریب دھڑکے تو دنیا حسین لگتی ہے، وقت تھم سا جاتا ہے اور ہر لمحہ صرف اس ایک شخص کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ چلتی ہی رہیں گی۔ ایسی مزے کی اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔